हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट ने जो है फिर से एक ऑफिशियली नोटिस जो है कल रात में ही जारी किया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है शॉर्ट्स में सारी चीज़ें तो नहीं बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। बट इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या किसी का नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है। रिवाइज आंसर की का हाल तो आपने देखा ही है। दूसरी चीज़ की क्या है, इसमें रिजल्ट के मार्क्स में भी कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि जब एक बार और ऐसा ही हुआ था, मैंने आपको बताया है कि उस समय क्या हुआ था कि कुछ कुछ लोगों के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हुए थे बट सबके नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, लास्ट तक देखना क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियोज़ में आपको पता चलेगी। एंड स्टार्टिंग में ही टाइमिंग में बता देती हूँ, जितने लोग भी सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, डेली 2 बजे क्लास होती है और अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाएंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, जो सीटेट ने ऑफिशियली नोटिस जारी किया है उसमें जैसा कि आपको पता है कि मार्क्स वगैरह से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने उन्होंने क्लियरली एक चीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना आरटीआई वगैरह किया था कि हमारे जो नंबर हैं वो, जैसे कि आपको पता है कि जब से रिवाइज आंसर की आई उसमें कुछ लोग ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उनके नंबर रिजल्ट में कम है बट आंसर किसे बढ़ रहा है। तो इस पर क्या हुआ कि आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांगी गई, तो वहाँ पर जो है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली क्योंकि आपका कैलकुलेशन सीट वगैरह वो जानना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया है कि एक ऑफिशियली नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स उनके पास अपनी ओमार सीट है बट अगर आप कैलकुलेशन सीट चाहते हो तो आपको वो आराम से मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको 500 रुपीज़ दोबारा से पे करने हैं। वो भी इंडिविजुअल होगा, आपका कोई ऑनलाइन नहीं। आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू पूरा बाकायदा बैंक ड्राफ्ट बनवाकर सारी डिटेल्स लिखकर आपको उनके जो एड्रेस दिया गया है वहाँ तक भेजनी है। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि यार मेरा 1 नंबर कम है, अगर 1 या 2 नंबर बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं, 500 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, हमारा नंबर बढ़ जाएगा और हमको मौका मिलेगा बीपीएससी में। इसीलिए जितने जिनके नंबर कम होते हैं ना, 1 या 2 नंबर कम, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। अब इससे भले से रिजल्ट में कोई चेंजेस ना हो, भले से आपके रिवाइज आंसर की में कोई चेंजेस ना हो, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं और उनका रिवेन्यू फिर से जनरेट हो जाता है। अब एक चीज़ और है, इन्होंने लास्ट में एक चीज़ और लिखी है। मान लीजिए, अच्छा, जिन लोगों ने आरटीआई किया था उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जिन लोगों ने आरटीआई के थ्रू पूछा था ना, उनको भी 500 रुपीज़ देना है। सबसे पहले आपने फॉर्म ही भरे होंगे 1200 2000 के रुपए दोनों का। एंड उसके बाद से आपने आंसर की में भी चैलेंज किया। 15 बहुत ही बड़ा ही अमाउंट होता है। सोचो, अभी तक कुल मिलाकर 2 से 2,500 तो स्टूडेंट्स वैसे भी दे चुके हैं। 15 से 16 क्वेश्चंस पे चैलेंज किया गया, मुश्किल से 1 या 2 ही बढ़े होंगे, इससे ज़्यादा बढ़ा भी नहीं। उसके बाद से आपको कैलकुलेशन सीट तो वैसे ऐसे ही भी दे सकते हो फ्री में, क्योंकि सीटेड 2 बार होता है। आप फॉर्म के समय भी पैसे लेते हो, चैलेंजेस के समय भी लेते हैं, तो कैलकुलेशन सीट तो आप फ्री में भी दे सकते थे ताकि लोग अपना मिला लें। लेकिन नहीं, इन्होंने कैलकुलेशन सीट के लिए भी डिमांड रख दी है 500 रुपीज़। अगर आपने दिया तो देखोगे, नहीं दिया तो आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ की, अगर एक चीज़ और है, अगर आपने मान लीजिए किसी ने 500 रुपीज़ दे भी दिया और उसमें कुछ गलतियां हो गई ना आपके एड्रेस में या कुछ भी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक्स, तो वो आपका ऐसे ही खारिज कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सब कुछ एकदम से डेंजर जोन ही है, कुछ भी सेफ जोन नहीं है कि जहाँ पर आपका कुछ उम्मीद हो कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अब देखो, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग सोचेंगे चलो ठीक है कर देते हैं, क्या पता बढ़ जाए, बट बढ़ता नहीं है। क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछली बार भी सेम चीज़ हुई थी कि इन्होंने जो है इवन पेपर लीक वगैरह तो सारी चीज़ें भी हुई थी। इन्होंने आंसर की दिया, रिजल्ट दिया, उसके बाद से रिवाइज आंसर की, देन जब आरटीआई वगैरह किया गया तो इन्होंने फिर से बोला कि 500 रुपीज़ से आप कैलकुलेशन सीट ले सकते हो। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन सीट क्या है, वही है कि मतलब जो आपने गोले वोले भराए होंगे वो सेम चीज़ आपको आपके साथ होगा, ओमार सीट भी होगा और वो भी, और उसमें आप मिला लीजिए। आप मुझे बताओ उसमें क्या चेंजेस होंगे। कुछ चेंजेस तो होगा नहीं, क्योंकि आंसर तो आपने दे ही दिया है, आपने रिवाइज्ड आंसर की तो दे ही दी है, तो फिर कैलकुलेशन सीट में क्या ही बदल जाएगा, आप खुद सोचो। और अगर देना ही था तो रिजल्ट के पहले आप रिवाइज्ड आंसर की देते, रिजल्ट के बाद रिवाइज्ड आंसर की का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखो तो एक तरीके का सब फॉर्मेलिटीज़ ही है। तो इससे बेटर तो यही है कि आप सीटेड दिसंबर का पढ़ लें। 2 से 3 महीने का समय है, इसमें आपका आराम से सब कुछ तैयार हो जाएगा। बहुत ही 200-300 रुपये में भी हो सकता है तैयारी, फ्री में भी हो सकती है। तो 2 से 2,500 खर्च करने से तो बेटर ही है, क्योंकि 1,000 वहाँ पर लगा, 500 यहाँ पे, 1,500 तो ऐसे ही लग गए, प्लस फॉर्म के अलग से आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात ही बता देती हूँ, कोई रिजल्ट में मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है, कोई आंसर की अब दोबारा से नहीं आएगी। एक तरीके से पूरा गेम ही है कि फंसाया रह जाए और कहीं ना कहीं से बस पैसे आते रहें। ठीक है, और आप सीटेड दिसंबर की तैयारी कीजिए। आप अभी टेक्स्ट बुक पे भी सेल चल रहा है, आज जो है वो केवल 307 रुपये में आपको 1 साल के लिए मिल रहा है, 307 में, और आज के बाद से वो 500 या 600 बढ़ जाएगा। तो जिसके पास नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले सकते हो और इसमें आप प्राइस भी जीत सकते हैं, हेडफोन, मोबाइल्स वगैरह सब कुछ। और जीकेसी कोड यूज़ कर लेना तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक तो आपको पता ही है, मोस्टली स्टूडेंट्स के फ़ोन में होता ही है, क्योंकि तैयारी के समय हमें चाहिए होता है कि कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले बट वो ऑथेंटिक एंड सही हो। किताबों में बहुत गलतियाँ होती है, पर्सनली
पर्सनली मैंने फील किया हुआ है। इवन सीटेट की किताबों में तो आंसर्स मोस्टली गलत होते हैं, और टेक्स्ट बुक तो मैंने भी किया है तो उसमें आंसर्स जो है ना सही होते हैं। गलत तो होता ही है, बट बहुत ही कम चांस है कि इसमें आंसर्स आपको गलत मिलेंगे। तो मैं आपको हमेशा सही ही चीज़ बताती हूँ, कुछ भी ऐसा गलत बताकर कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट आराम से लगाओ, एक साल के लिए मिलेगा, उससे पहले नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि नंबर तो बढ़ना ही चाहिए, बढ़ सकता है, कोर्ट केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इनका जो पैटर्न सेम चलता आया है वो सेम पैटर्न होता है, बट उसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट लाने के लिए कि कहीं ना कहीं से, जैसे कि आंसर्स की चैलेंज का ट्विस्ट और एक दोबारा से काउंटर का, कैलकुलेशन सीट का। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि कैलकुलेशन सीट हमको चाहिए, या फिर आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड पर्सनली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कैलकुलेशन सीट पे 500 रुपीज़ लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ चेंजेस अगर होते तो लगाना भी बनता है। ठीक है, तो 2 बजे हमारी सोशल साइंस की क्लास है, और सोशल साइंस की तैयारी चली रही है। अगर आपका होगा तो आप फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर सकते हो। आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, नोट्स भी मैंने बनाया हुआ है, मैसेज करके ले सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट सीटेट आपका जनवरी में होगा या दिसंबर में होगा। पूरे चांसेस है कि आपका दिसंबर में होगा, एंड कुछ भी ऐसा सिलेबस में भी चेंजेस नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, बाकी जो भी डाउट्स हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।